So, good afternoon, everybody. So, today I am going to discuss about the average power for the signal. So, ये DMRC का पेपर है इलेक्ट्रिकल डोमेन इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट. सो सबसे पहला क्वेश्चन था कि डिटरमाइन द पावर ऑफ द सिग्नल. इस सिग्नल का पावर निकालना है. तो इसका क्या होगा, कोई भी फंक्शन अगर दिया रहा है, इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि कोई भी फंक्शन अगर दिया रहा है, एक्स दिया रहा है, साइन टी दिया रहा है, तो इसके लिए एवरेज पावर का जो फॉर्मुला होता है वो सिंपल पावर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 के बराबर होता है. और यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है. सो इट्स सिंपल गिवन एज 0.5 इज द राइट आंसर. तो किसी भी कोई भी फंक्शन अगर दिया रहा है, साइन टी कॉस टी फॉर्म का दिया रहा है, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मुला है कि पावर जो होता है वो स्क्वायर बाय 2 के बराबर होता है. तो इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन. सी इज द राइट आंसर फॉर इट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह से दिया जाएगा. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. ठीक है. क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये सिग्नल दिया हुआ था, ये अप्लाई करना था. तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको कैसे दिमाग लगाना है इसमें. कि देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स पहले तो एक एक करके, जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग, जैसे कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ इस कंसेप्ट को. तो अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिफ्टिंग करना है या स्केलिंग करना है, जैसे कि एक्स ऑफ टी प्लस 3 अगर होता है, उसका मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑपरेशन. और लेकिन अगर यहाँ पे ट्वाइस दे दिया गया है तो इसको कहते हैं स्केलिंग ऑपरेशन. ट्वाइस या थ्राइस जो भी दिया होगा उसको हम कहते हैं स्केलिंग ऑपरेशन. ठीक है. तो अगर अगर आपको कर्व बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी आपके उसके अंदर कि कर्व अगर हमको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले जो है T+3 मतलब शिफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा. शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा. ठीक है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स ऑफ T+3 का कर्व बनाएंगे. अब इसमें बच्चों को डाउट होता है कि यार इसका मतलब राइट शिफ्ट होता है या लेफ्ट शिफ्ट होता है. तो देन आई विल एक्सप्लेन कि इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, कैसे समझे. तो किसी भी शिफ्टिंग को परफॉर्म करने के लिए आप ये याद रखेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा एक्स ऑफ टी माइनस समथिंग की फॉर्म का होती है, टी माइनस एक्स की फॉर्म का होती है. ठीक है. अगर इस क्वेश्चन में जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था एक्स ऑफ T+3 कह रहा है, तो मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है. मुझे ऐसे पता चला कि इसको हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. कि हमेशा आप टी माइनस ही के फॉर्म को कुछ लेके आओ. तो एक्स ऑफ टी माइनस ऑफ -3 करना पड़ेगा. ठीक है. अब आपको क्या समझ में आ रहा है, ये -3 से क्या समझ में आ रहा है कि -3 का मतलब ये जो है चीजें क्या हो रही है, लेफ्ट शिफ्ट हो रही है चीजों. ठीक है. -3 का मतलब क्या, चीजें मतलब कि जो भी आपका कर्व आपका है उसको आपको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा. किस क्वांटिटी से, -3 क्वांटिटी से. अगर इसी तरह के क्वेश्चन में मान लीजिए ये दिया होता एक्स ऑफ T-3 दिया होता तो आप क्या करते, T-3 दिया होता तो यहाँ पे इस स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, तो ये तो इसी की फॉर्म का है. तो यहाँ पे एक्स क्या है, पॉजिटिव है. पॉजिटिव है मतलब आपको राइट शिफ्ट ले जाना है. जो भी कर्व आपका है उसको आप क्या करोगे, राइट शिफ्ट करोगे. ठीक है. और दूसरा कंसेप्ट ये है कि एक्स ऑफ ए टी प्लस 3. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका गिवन कर्व कुछ इस तरह से है या इस तरह से कर्व है, अगर आपने ए टी अप्लाई किया, मतलब किसी भी, या ए कैन बी ग्रेटर देन 1 कैन बी लेस देन 1, तो इस कंडीशन में आपको इससे डिवाइड करना है. किससे, ए से डिवाइड करना है. -2/a. इस तरीके से ये भी 4/a. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सोल्यूशन पढ़ते हैं कि सोल्यूशन क्या होगा इसका. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि आपको पूछा गया था एक्स ऑफ -2 + 3 पूछा गया था. ठीक है. अब ये हमारे पास गिवन कब था. तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है जिसमें क्या हो रहा है कि एक्स ऑफ T+3 कर रहे हैं. T+3 का मतलब क्या, लेफ्ट शिफ्ट करना है बाई 3 से. तो हमने इस कर्व को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया बाई 3 से. ठीक है. अब उसके बाद हम क्या परफॉर्म करेंगे, स्केलिंग परफॉर्म करेंगे. तो याद रखना पहले, अगर ये 2T+3 और इस तरह का फॉर्म क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमेशा याद रखना पहले हमेशा क्या करना है, पहले हमेशा शिफ्टिंग करनी है हमें. हमेशा हमेशा हमें पहले शिफ्टिंग करना है. तो T+3 कर दिया. T+3 करने से हमारा जो है, सबसे पहले T+3 कर दिया तो लेफ्ट शिफ्ट हो गया. उसके बाद क्या हुआ कि हमने इसको 2 से जो जो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया. तो जो भी नीचे टर्म है, जैसे ये दिख रहे हैं आप, यहाँ पे -6 था तो ये -3 हो गया. ये 1 था तो ये 1/2 हो गया. अच्छा, एक और बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, जब भी आप ये कर्व बनाए तो ये ध्यान दें कि 2 के करस्पॉन्डिंग जो था वो मैग्नीट्यूड 1 था. इसी तरीके से जब आप 3 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो -1 के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा. इसी तरह से 4 के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड था वो 0 था. तो अगर हमने 3 शिफ्ट किया तो 1 1 पे जाके लाई करेगा. तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा. तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है. -3 था यहाँ पे तो लेफ्ट शिफ्ट किया तो -6 आ जाएगा. ठीक है. ये हो गया x+2+3. इसके बाद स्केलिंग किया, 2T+3 किया तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया जो भी यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर था. तो यहाँ पे अगर 40 होता तो हम यहाँ पे 40 से डिवाइड करते तो -6/4 -3/4 इस तरह से हो जाता. ठीक है. ये कंसेप्ट एकदम सिंपली लगा हुआ है यहाँ पर. 80 से मल्टीप्लाई किया तो बाई 2 हो गया. ठीक है.
इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये कब बन गया हमारा, लेकिन हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो एक्स ऑफ -2 था। -2 था मतलब क्या हुआ, ये आप रिवर्स कर रहे हैं। माइनस ये मतलब कि टी को -c से रिप्लेस करना है, तो मतलब इसका कुछ मतलब नहीं, इसका सिंपल ही मतलब होता है कि आपको कर्व जो है रोटेट कर देना। जैसे पहले वाला कर्व जो था एक्स ऑफ 2 + 3 आपने यहाँ बनाया, अगर ये -t लिखा हो गया तो रोटेशन हो जाएगा वाई एक्सिस के करस्पॉन्ड, वाई एक्सिस को वो रख के एज इसका रोटेशन हो जाएगा, उसका जो रोटेशन हो गया जो कि राइट शिफ्ट चला है। ठीक, आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है, शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। शिफ्टिंग ऑपरेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी शिफ्टिंग ऑपरेशन का, एक्स ऑफ t - x डिपेंडिंग अपॉन x। अगर x पॉजिटिव है तो राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट, और अगर x नेगेटिव है तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये परफॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एटी मतलब कि स्केलिंग परफॉर्म करना है। स्केलिंग परफॉर्म कर दिया आपने, बस स्केलिंग परफॉर्म कर दिया, उसके बाद जो है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन -2 दिया हुआ था इसलिए जो है हमने रोटेशन किया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट कर्व वी हैव गॉट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कि इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप शिफ्ट करें तो ये देखें कि 2 के करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड 1 है, तो जब शिफ्ट करेंगे तो -1 पे आ जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यही आमतौर पर लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आई थिंक फोर्थ वाला जो है एकदम सही आंसर है, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डीएमआरसी के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब जो है अप टू गेट लेवल ही थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है गेन मार्जिन का, आपको एकदम याद रखना है इस फॉर्मूले को, कि गेन मार्जिन जो होता है, सबसे ज्यादा बड़ी गलती जो बच्चा करता है वो ये करता है कि इसको ए मान लेता है, तो ये ए नहीं होता है, ये 1/a होता है। एकदम ये जो है इसको एकदम एकदम आपके जो है रटे रहना चाहिए पूरी तरह से। गेन मार्जिन इक्वल्स टू इन डीबी जो होता है 20 log of 10 1/a, जो ए जो होता है इस गिवन ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड, इस गिवन ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड कौन से पॉइंट पे, ओमेगा पीसी। ओमेगा पीसी मतलब फेस कॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेस कॉस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। देखिए ये जो गिवन फंक्शन था, ये अगर यहाँ पर ये इसका इसका अगर आप वो लिखें क्या नाम है, फेज लिखे, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कि किसी भी सिस्टम का 1/s का जो फेज होता है, फेज मतलब 5, वो में से क्या होता है, -90 डिग्री होता है। ठीक है, -90 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि s को हम क्या लिख सकते हैं, s को हम लिख सकते हैं j ओमेगा, है ना, तो 1/j ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जैसे कि ये तो नीचे है इसलिए जो है इसका जो फाई लिखेंगे आप, फेस से जो बेसिकली लिखेंगे इसका फाई, इसका अगर आपको कोई पूछता है इसका फाई निकालो, फाई कैसे निकालोगे, tan इनवर्स ओमेगा अपॉन रियल पार्ट जीरो है इसलिए यहाँ पे जीरो लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। tan इनवर्स एनीथिंग वन जीरो, एनीथिंग बाय जीरो इज नथिंग बट इन्फिनिटी, तो इसका ये फेस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये नीचे है तो फेस हमेशा ऊपर साइड लगता है, मतलब ये नेगेटिव फेस से क्रिएट करेगा, तो इसलिए इसको -90 इसका आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपको कुछ जैसे कि ये दिया हुआ है कि इसका निकालना है, जिस तरह आप ये समझे 1 + 1j का फेज शिफ्ट कैसे निकलेगा, तो इसका सिंपल फेज विल बी गिवन एज इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ये वाला पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 1 अपॉन ऐसे 2 कर देते ज़्यादा चलेगा, 2, ये 2 लिखा हुआ है, 2 + 1j लिखा हुआ है, तो 1 ये वाला पार्ट अपॉन 2, ये हो जाता है सिस्टम का फेज। ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। ठीक है, अगर यही कंसेप्ट अगर ये नीचे होता कि यार ये नीचे लिखा हुआ है, आप उसका फेज बताओ, फेज इसका कैसे बताते, फेज इसका ऐसे बताते कि भाई ये ऊपर है इसलिए प्लस लिखेंगे, नीचे है तो विद अ माइनस साइन लिखेंगे, विद अ माइनस साइन tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ऊपर इमेजिनरी पार्ट और नीचे रियल पार्ट। ठीक है, और मैंने क्या बताया ऊपर कि 1/s का जो फेज होता है वो -90 होता है। इसी तरह से अगर आपको कोई ये पूछे यार 1/s² अगर दिया होता तो मैं क्या लिखता, 1/s² दिया होता तो आप सिंपल ये लिखते, इसका जो फेज होगा वो क्या होगा, वो -90 इक्वल टू -180 डिग्री फेज हो जाता। ठीक है, क्यों हो जाता फेज, क्योंकि ये 2 बार करना पड़ता है, ये 2 बार करते तो ऐड करते फेज, क्योंकि एक ही उसमें है, तो ये -90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब आप मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जो गेन मार्जिन इसका निकालना है सिस्टम का। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने, कि गेन मार्जिन जो होता है इन डीबी जो होता है वो 20 log of 10 1/a के बराबर होता है, और ए जो मतलब होता है इस गिवन ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड किस फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा पीसी पे, फेज कॉस और फ्रीक्वेंसी पे। ठीक, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखें कि फेज इज गिवन एज -90 किसकी वजह से, एस की वजह से, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एस को हम जे ओमेगा पुट करेंगे, जे ओमेगा +5 मतलब 5/j ओमेगा। ठीक है, 5 माइनस माइनस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा बाई 15, क्यों, क्योंकि जो ओमेगा पुट करोगे तो ये ओमेगा ओमेगा बाई 15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा,
तो अब ये ओमेगा पी सी डिफाइन होता है, ओमेगा पी सी मतलब कि यहाँ से जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जब आप 5 को -180 डिग्री पुट कर देंगे तो यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं, ओमेगा पी सी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो आपकी फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज, मैं भी पहले कंफ्यूज होता था कि यहाँ से आपने ये कर दिया तो यहाँ इधर जाएगा -90 हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, -90 का tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ तक तो देखो कर लोगे तुम। ठीक है, फेज यहाँ पे फेज जो है ये लिखा, फेज को -180 डिग्री पुट किया, ये कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री यहाँ आएगा ना। अच्छा, अब ये टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1090 बन जाएगा। 1090 इक्वल टू 1090 हो जाएगा। 1090 की वैल्यू किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी के बराबर होती है। तो अब इस टर्म को इन्फिनिटी बनने के लिए, इस टर्म को इन्फिनिटी बनने के लिए हमको डिनोमिनेटर को, नीचे वाले टर्म को जीरो पुट करना पड़ेगा, बिकॉज एनीथिंग 1/0 इज इन्फिनिटी। देयरफॉर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको ये डाउट हो रहा हो कि ये ओमेगा इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होगा, ओमेगा इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यार 0/समथिंग कोई भी 4 लिखा है तो ये तो जीरो ही होगा ना, जीरो नहीं चाहिए हमको, इन्फिनिटी चाहिए। तो इन्फिनिटी होने के लिए हमको डिनोमिनेटर को इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को जीरो पुट करना पड़ेगा। जीरो पुट करोगे तभी ओवरऑल टर्म जो आएगा वो तुम्हारा इन्फिनिटी के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको हमने जीरो पुट कर दिया तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस गिवन ट्रांसफर फंक्शन का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जे ओमेगा से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, शायद लोगों को नहीं पता हो कि एकदम याद रखें कि जब भी ये ए प्लस जे पी का जो मैग्नीट्यूड होता है ये √a² प्लस b² होता है, और उसका जो फाइव होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो अब वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, ये इसका जो मैग्नीट्यूड दिया गया वो क्या दिया गया, 5/√, क्यों लिखा गया, क्योंकि इसको जे ओमेगा पुट करोगे तो जे ओमेगा प्लस 5 जो कि इसी फॉर्म का बन जाएगा, तो ये √ओमेगा² प्लस 5 और ओमेगा² प्लस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, स्क्वायर करना नहीं तो फिर जो है बच्चे गलती कर देते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी √75 आ जाएगी। इसके बाद न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, ये पुट करेंगे। अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे इसको तो 1/300 आ जाएगा। तो कंसेप्ट ये कि भाई 1/300 नहीं निकला है, यहाँ पे हमने अभी भी आपको बताया इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/a होता है, 1/a होता है, इसलिए आपको 1/a याद रखना है। तो 1/a पुट करोगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी। आई होप सोल्यूशन इज एब्सोल्युटली क्लियर। आपको कंसेप्ट में क्या याद रखना है कि इसका एक तो ये याद रखना है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फेज क्या होता है, और दूसरा ये कि फेज जो है इसका हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जो चीज़ बी ए और बी का डायरेक्शन नहीं डिफाइन किया गया है, इसलिए मैंने सिंपल एक कैलकुलेशन किया जिसमें हमें लगता है मैग्नीट्यूड पे ज़्यादा फोकस किया गया है रेदर देन डायरेक्शन या साइन पर। तो इसका सिंपल अगर आप केवल केस से लगाएंगे तो आराम से आपको जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन ये याद रखना है आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आप इंपॉर्टेंट याद रखिए, ऐसे केवीएल मैं हमेशा जो अप्लाई करता हूँ कि जब जब भी करंट यहाँ से जाएगा, जब भी करंट यहाँ से जाएगा तो वोल्टेज प्लस और माइनस होके जाएगा, वोल्टेज जो है घट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए जब भी मैं इसको लिखता हूँ, जैसे ये आर लिखा हुआ है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज मैं लिखता हूँ वो आई इंटू आर के बराबर लिखता हूँ। ठीक है, जब भी हम केवीएल ऐसे लगा रहे होते हैं तो जब भी करंट जाएगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए इधर इधर वाला वोल्टेज हाई हो जाएगा, इधर वाला वोल्टेज लो हो जाएगा, इसलिए ये आई इंटू आर के बराबर हो जाएगा, प्लस आई इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह का कंसेप्ट अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, नेटवर्क का सबसे बेसिक सा क्वेश्चन था ये। मुझे लगता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड पे ज़्यादा वो किया जा रहा है। ठीक है, और जब भी आप केबल लगाएंगे तो यहाँ पे +10 लेंगे और यहाँ पे -16 लेंगे, तो यही यहाँ पे किया गया है। जब लगाएंगे तो ये मैग्नीट्यूड पे ज़्यादा फोकस दिया, इसलिए आंसर इसका 10 है। ठीक है, सो राइट आंसर फॉर दिस 2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें ये एक बहुत फेमस फॉर्मूला जो है आपको अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। दिस फॉर्मूला करंट डेंसिटी इज इक्वल टू जे क्रॉस एच। इस पे इसरो में भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया था और गेट में भी इस पे क्वेश्चन आता है। ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। ये ऑपरेटर क्या होता है, ये कर्ल होता है किसी भी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन का अगर हम कर्ल निकालते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जे निकालेंगे, जे निकालने के बाद सो दिस इज द राइट आंसर, जो कि बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका कैसे निकालेंगे आप, इसका मैं बता दूं अगर प्रॉपरली आपको, ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पे आई क्या आप लिखेंगे, सबसे पहले इसके क्रॉस हम वो करते हैं, खोलते हैं डिटरमिनेंट को, आई क्रॉस। ये देखो इसका इससे करोगे और इसका इसके साथ करोगे। ठीक है, तो डेल बट्टे डेल वाई ऑफ 2x ना,
तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल ऑपरेटर अगर दूसरे दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमेशा जीरो होता है। इस तरीके से फिर इसका करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस जरूर आएगा यहाँ पर, माइनस जे कैप। ठीक, जे कैप करेंगे तो इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे। ठीक है, डेल बटे डेल ऑफ 2x करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट है तो इसका क्या आ जाएगा, सिंपल जीरो आ जाएगा। ठीक है, प्लस के कैप करोगे, के कैप करोगे तो इसको कांस्टेंट कर लोगे, फिर जो है ये, फिर इसका ऐसे करोगे जो कि जीरो आएगा, और इसका ऐसे करोगे तो अभी जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा माइनस टू जे कैप होगा। आई विल एक्सप्लेन बेसिकली कि ये सब कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर अदर, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।